अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को भी बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गाँव 8 गाँव पंचायत में उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस होगा क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले क्योंकि बहिष्कार का दिन उन्होंने 3 वोट डाला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए जो तो ये अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है। एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं। हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट ढल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूँगा। अगर ये गाँव और 8 गाँव से जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर। नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जब सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, बात हुई है मतदान जो है, आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं तक सीमित हो गए आप लोग? मेरा यहाँ कोई नहीं है, 100% मतदान हो रहा है, पूरी जी जान से लोग मतदान करने में लगे हुए हैं। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर क्या है मैंने कसमें दे दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटनाक्रम से आज मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ जिस राजनीति में पद कोई बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल बैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, जो लोग खुद नहीं बने पर जिन्होंने पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियाँ लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैंने दुखी हूँ कि उसकी 1 पड़ी, उसके 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस अब हो रहा है, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से जिन नरेश मीणा को पुलिस ढूंढ रही थी, आज अचानक से मीडिया के सामने आता है और अपनी बातें कह रहा है। आज बिल्कुल वो साफ तौर पर बोल रहे हैं, ना डरे थे ना डरे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल ये जो हिंसा शुरू हुई वो एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर, लेकिन जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि उन्होंने चुनाव को लेकर बहिष्कार किया था और कहीं ना कहीं उस बात से एसडीएम गुस्सा में थे और वो जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जब हिंसा हुई और उसके बाद की तस्वीर आप लगातार यहाँ पर देखेंगे कि जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। सामने मंच आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मंच पर बताया जा रहा है कि रात को 9 से 10 के बीच में जब पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था, खाना
खाना खाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा था। उसी दौरान दोनों तरफ से पुलिस आ जाती है, घेरने की कोशिश करती है। हालांकि लोगों का कहना है कि जितनी भी आगजनी की गई वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई, लोगों के घर में घुसा गया, पथराव किया गया, महिलाओं के साथ मारपीट जो है वो की गई है, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए दबिश डालने पहुंची थी उस समय जो हिंसा हुई, और उसके बाद की तस्वीर सबके सामने आप ये देखेंगे। घर के बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 36 बाइक्स बताई जा रही हैं जिनको आग के हवाले किया गया। और ये पूरा कंपाउंड आप देखेंगे कि लोग जब खाना खाने यहाँ पर पहुंचे, गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे, अपनी गाड़ियों से यहाँ पर पहुंचे, तो लाइन से जो आगजनी है वो की गई है। पूरा राख आपको नजर आ जाएगा। साथ ही इस सड़क की तस्वीर देख लीजिए आप। इस सड़क पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ईंट पत्थर आपको पूरे तरीके से नजर आ जाएंगे। जितने भी घर थे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं, घर के अंदर घुस के फर्स्ट फ्लोर पर जो तोड़फोड़ है वो साफ तौर पर की गई है। मेरे पीछे अगर इस तरफ की भी आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे आगजनी हुई। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, सिर्फ लोगों की गाड़ियों पे आगजनी नहीं की गई, बल्कि नरेश मीणा की जो खुद की गाड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं आग के हवाले जो है वो की गई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गांव की तरफ जाने का रास्ता है, और इसी रास्ते से पुलिस प्रशासन भी दाखिल हुआ था। आप सड़क पर चलते हुए तस्वीर देख लीजिए, आपको टूटे हुए कांच, जो लाल पत्थर, ईंट, उसका इस्तेमाल जो किया गया आगजनी में वो साफ तौर पर नजर आ जाएगा। आप ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो लोकल लोगों की यहाँ पर खड़ी हुई थी उसको पूरे तरीके से आग के हवाले किया गया। ये सफेद रंग की गाड़ी जिससे धुआं अभी भी साफ तौर पर आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। यही बताया जा रहा है कि नरेश मीणा की ये गाड़ी थी और आगजनी की शुरुआत यहीं से की गई। और इससे जब हम तकरीबन आधा किलोमीटर तक आगे जा रहे हैं तो इसी तरीके से जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर थी उन सब पर जो आग है वो लगा दी गई थी। और आप ये देखेंगे कि साफ तौर पर इसके सबूत आगजनी के आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। नरेश मीणा कहाँ है इसको लेकर दबिश दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने भी उनकी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि वो सुबह होते ही सामने आए हैं, उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एसडीएम ने इससे पहले महिलाओं के साथ बदसलूकी की, तो वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जतिन, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है नरेश मीणा ने और उसमें कहा है न डरे थे और न डरेंगे, लेकिन आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इतनी हिंसा आगजनी होने के बाद भी रणनीति? आज बिल्कुल देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और ये पोस्ट उस समय आया जब हिंसा हुई। रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उन्होंने पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि ना हम डरे थे ना डरे और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। वो आगे आंदोलन को क्या बढ़ाना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर आप सड़कों पर अब इस गांव में साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे आगजनी की गई। लोगों में गुस्सा है। आप समझिए कि नरेश मीणा जब रात को 9 बजे तक यहाँ पर थे, वो लोगों के बीच में थे। वो जो मंच बनाया गया था उस मंच पर नरेश मीणा मौजूद थे। लोगों में भी प्रशासन को लेकर नाराजगी और कहीं ना कहीं इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने। बिल्कुल जतिन, आप हालात दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। सिक्योरिटी को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, टोंक में हालात जिस तरीके से बेकाबू हुए उसे काबू में करने के लिए कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बुलेट 100 में। दिल्ली की यमुना नदी पर पड़ा खराब प्रदूषण का असर, नदी में नजर आए झाग ही झाग, पानी को साफ करने में जुटा प्रशासन। दिल्ली में खराब प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी में आई कमी, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी नजर आया कोहरा, समय के साथ और खराब हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण को साफ करने में जुटा प्रशासन। दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में 36 निगरानी स्टेशनों में 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी, स्मॉग में धुंधला हुआ अक्षरधाम मंदिर AQI 466 दर्ज किया गया, विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिली धुंध, खराब हवा से लोगों का जीना हुआ मुहाल, करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने मचाया उत्पात, पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव, जलाई गाड़ियां, नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा था थप्पड़।
एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बढ़ा बवाल। पुलिस छावनी बना समरावता गांव। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद की तस्वीर भी सामने आई। एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला, घटना के बाद समरावता गांव में समर्थकों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ और आगजनी। समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। नरेश मीणा के समर्थकों ने की आगजनी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। थप्पड़ कांड के बाद मचे